हाय एवरीबॉडी, दिस इज हर्ष स्पीकिंग हियर। सो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे एजुकेटर्स जिनसे मैं सीए फाउंडेशन जून 2023 अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई तरह पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। सो या मैं सीए फाउंडेशन जून 2023 अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहा हूँ। या यू हर्ड इट राइट, मैं यूट्यूब लेक्चर्स में पढ़ रहा हूँ जून 2023 अटेम्प्ट के लिए। एंड आई बिलीव दैट इट इज़ मच मोर बेटर देन पेड क्लासेस। पेड क्लासेस से भी अच्छा तरीके से अच्छा वे ऑफ टीचिंग करते हैं इन यूट्यूब लेक्चर्स आल्सो। सो या इस वीडियो में मैं कुछ एजुकेटर्स जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ उनके बारे में कुछ शॉर्ट रिव्यू दूंगा एंड उनके बारे में भी कुछ बताऊंगा। So yeah, let's focus on the video. So to begin with paper number 1, which is principles and practices of accounting. So इस पेपर में आई थिंक ऑलमोस्ट 60 to 70% हम क्या 11th और 12th में पढ़े हैं अकाउंट्स पेपर में, वही टॉपिक्स वही चैप्टर्स इंक्लूडेड है। सो इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर्स लाइक कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, ये कुछ चैप्टर्स है जो we have to learn in CA Foundation syllabus, but still it is manageable in paper number 1। and इसी कारण से होगा आई थिंक I chose YouTube classes over paid classes। and मैं पढ़ रहा हूँ CACS अंशुल अग्रवाल सर। सो इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनको सब पता है लाइक कब मजाक करना है, कब स्ट्रिक्ट होना है, कब कौन से टॉपिक में बच्चों को दिक्कत आता है, हर कुछ ओके। एंड इन्होंने डायरेक्टर और अन अकेडमी में एजुकेटर भी है। एंड उन्होंने पढ़ाने का चैनल का हैंडल भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, दैट इज अन अकेडमी CA फाउंडेशन प्रो। सो दिस इज अबाउट पेपर नंबर 1। सो नेक्स्ट पेपर नंबर 2 विच इज लॉ एंड BCR। सो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर CA फाउंडेशन स्टूडेंट को दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम CA फाउंडेशन के पहले कहाँ भी नहीं पढ़े हैं। सो एंड ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशंस ऑफ पेपर नंबर 2 इस टाइम पे भी हम दिक्कत आती है क्योंकि लैकिंग ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। इसी से इन रिजल्ट्स ऑफ CA फाउंडेशन काफ़ी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं लॉ पेपर में ही, राइट। सो हम ये माइंड में रखना है कि राइटिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पेपर नंबर 2। कुछ लोगों थिंक करते हैं कि ये एक थियरी सब्जेक्ट है। नो, इफ आई से इट इज नॉट, इट इज प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल चीज़ों से हम कांटेक्ट करना है, हर केस स्टडीज हर केस क्लास को हम एनालाइज करना है एंड और वी हैव टू फाइंड सोल्यूशन फॉर दैट। सो इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को मुझे CA आदर्श जोशी सर से पढ़ रहा हूँ। एक ऐसा टीचर है जो हर टॉपिक पे हर एग्जाम्पल्स और कंडीशंस देते हैं एंड क्वेश्चंस देते हैं, केस स्टडीज देते हैं, लाइव केस स्टडीज विच वी हैव टू analysis and we have to give him answers immediately, that too immediately in live classes। so अब भी like I think contact at का unit 6 अब चल रहा है उनके चैनल पे। so his handle will be given below on the video about where he is teaching। if I talk about BCR सब्जेक्ट को मैं ही हैंडल करता हूँ क्योंकि एक सब्जेक्ट है जो फॉर्मेट्स को हम फॉलो करना है, दैट्स इट। लाइक इन नोट मेकिंग होगा, प्रिसाइज राइटिंग में, एंड लेटर राइटिंग, राइट, मीटिंग्स, इन चैप्टर्स है जो वी हैव टू प्रैक्टिस एंड दैट्स इट। सम और भी कुछ मुझे दिक्कत आती है, उस पर मैं कम्युनिकेशंस होगा चैप्टर नंबर 1, ऐसे कुछ चैप्टर्स को मैं रेफर करता हूँ इंद्रेश गांधी सर से। सो हिनो भी अन अकेडमी CA फाउंडेशन प्रो चैनल में पढ़ाते हैं। सो दिस अबाउट पेपर नंबर 2। सो अब बात करेंगे पेपर नंबर 3 जो है मैथ्स, LR, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स।
सो जैसे लॉ पेपर में हमको टाइम मैनेजमेंट का और राइटिंग प्रैक्टिस का लैकिंग होता है, वैसे ही मैथ्स पेपर में पेपर नंबर 3 में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही लैकिंग होता है, क्योंकि हम उसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं इन प्रिपरेशन। सो माय मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट को मैं सीए निशांत कुमार सर से पढ़ रहा हूँ। सो जो लॉजिकल माइंड होना चाहिए सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को, इन्होंने क्विक सॉल्यूशंस भी देते हैं, लाइक इन इमीडिएट वे। कैलकुलेटर ट्रिक्स होगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन हिज चैनल एंड हिज माइंड, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम। इनके क्लास में बोर तो नहीं होगा। मैथ्स को हर स्टूडेंट मानता है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट आई बिलीव इट्स नॉट इन आवर कंडीशन। सीए फाउंडेशन पे ये तो नहीं होगा इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम निशांत कुमार सर। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, सो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को मैं प्रणव पोपट सर से पढ़ रहा हूँ, सीए प्रणव पोपट सर से पढ़ रहा हूँ, जो अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। सो इन्होंने भी थियरी बेस्ड, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इवन इट इज थियरी चैप्टर, वी शुड नॉट स्किप इट। इन्होंने डीप एनालिसिस देते हैं, व्हाई इट इज सो, व्हाई व्हाट इज द बिहाइंड लॉजिक ऑफ दिस, everything will be taught by him. Everything is uploaded, and even it is live. Live classes are also appearing from November also. So this is about paper number 3. So अब बात करेंगे एमवी सर के बारे में। या नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर नंबर 4 विच इज एको एंड बीसीके। मैं पढ़ रहा हूँ सीए मोनीश ओरा सर से। सो हर एक सीए स्टूडेंट, हर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट एमवी सर को कहीं क्यों नहीं जानता, हर स्टूडेंट जानता है। ही इज जस्ट ऑसम। द ब्रांड कॉल्ड एमवी सर इज जस्ट पॉपुलर, not just popular in the word of mouth. It is popular because of his knowledge, because of his way of teaching, everything. I am a student who were not taken economics in 12th or 11th, but इस सीए फाउंडेशन में मुझे आई डोंट बिलीव दिस लाइक ये इकोनॉमिक्स इतना इजी सब्जेक्ट होगा मुझे, जो 12th या 11th में नहीं लिया है, बिकॉज ऑफ एमवी सर। या इन्होंने हर कुछ डीप एनालिसिस देके एंड इवन बियॉन्ड द सिलेबस ऑल्सो इन्होंने पढ़ाते हैं। एंड और बीसी के भी मैं इनसे ही पढ़ता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट बीसी के चैप्टर को भी कोई इस हद तक अच्छा पढ़ाते हैं। सो दिस इज अबाउट पेपर नंबर 4 एंड हिज हैंडल विल बी गिवन हियर। तो दिस इज ऑल अबाउट माय एजुकेटर्स, जिनसे मैं सीए फाउंडेशन जून 2023 अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी से है। So don't think like it is a promotional video. It's not. Okay. इन एजुकेटर्स जिनसे हर स्टूडेंट बेनिफिट लेते हैं यूट्यूब चैनल से, इन्होंने पेड क्लासेस पे भी पढ़ाते हैं, पर आई बिलीव दिस इज बेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट इवन अफोर्ड फॉर सीए फाउंडेशन क्लासेस। So yeah, this is all about this, and even I just request you people that कि किस अपकमिंग टॉपिक्स पे हमें बात करना चाहिए एंड वीडियोस अपलोड करना है। सो जस्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड या थैंक यू।